एक दिन एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, एक दूसरे के लिए मर रहे थे और आज एक दूसरे को मार रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि सारी चीज को खत्म करके लड़का को निकाला। किरण सिंह का आरोप है कि रोशन रोही जेल के अंदर से गाना गा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्या एक कलाकार जेल के अंदर से गाना गा सकता है? इसमें दोनों का जिंदगी सफल नहीं होगा, वो जेल में रहेगा या बाहर रहेगी, तो दोनों का करियर सफल नहीं है। जेल के अंदर में इतने शोर होता है, हल्ला होता है, वहाँ पे शांति नहीं है, बहुत सारे लोग हैं एक चार दीवार के अंदर में, कैसे पॉसिबल है गाना गाना? एक लड़का के बहकावे में आके बोलना शुरू कर दी, इस सबसे कोई मतलब नहीं। कोर्ट में जब मामला चल रहा है तो कोर्ट में चलने दीजिए। बहुत कोशिश किया शुरू में, जो भी है शुरू में जो बोली हमने उसके साथ खड़ा रहा। उसके बाद भी हम बहुत कोशिश किए कि किरण अभी भी सोच लो, अगर रहना है, घर बसाना है तो जेल भेजना उचित नहीं होगा, जेल में है तब निकलवा दो। किरण सिंह का क्या प्रतिक्रिया रहा, क्या रहा? मतलब रहने लायक प्रतिक्रिया है कि छोड़ने लायक प्रतिक्रिया? यही डिसीजन क्लियर नहीं है ना, जिसके लिए हम भी कंफ्यूजन में आज थोड़ा समझा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से ही आप लोग पूछ रहे हैं। रोशन को आजाद करती है तो फिर इसको भी लोग याद रखेगा कि चलो बदला के बदला भी ले ली और इसको त्याग करके आजाद भी कर दी कि यार जाओ खुश रहो तुम अपने जीवन में। हमारा जियते हमारा भाई के हवा कौन हाथावा लगाई रे। हमारे साथ वीरू कृष्णवंशी है, इनसे तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। एक बार फिर से किरण सिंह और रोशन रोही का विवाद जोरों शोरों से चल रहा है, क्या कुछ माजरा है, सारा कुछ लेकर इनसे बात करेंगे। जैसा कि किरण सिंह का आरोप है कि रोशन रोही जेल के अंदर से गाना गा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले स्वागत करेंगे। वीरू जी कैसे हैं? आपका भी स्वागत है देखने वाले सभी दर्शकों। एकदम मस्त, अपना बताइए। क्या कुछ धमाका चल रहा है, स्टूडियो भी ओपन हो गया है, गाना वाना कुछ आया है या नहीं आया? हाँ अभी आया है एक हमारा भाई पे नजर जो उठाए, बहुत प्यारा गाना है और स्टूडियो ओपन हो गया आप लोग के आशीर्वाद से, सपोर्ट से, और कंटिन्यू अब गाना भी आएगा, सारे कंपनी से आएगा लगभग रेडी। जितना गाना हम मानिए कि यहाँ से हार्ड डिस्क गया है उससे ज्यादा गाना हम लोग रेडी भी कर लिया। बिल्कुल, तो जो आया है वो 2 लाइन होना चाहिए गाना। अरे कि जिहलावा में हमारा से हवा बहरे के कहाँ जाई रे, हमारा जियते हमारा भाई के हवा कौन हाथावा लगाई रे। बहुत ही प्यारा गाना है भाई। किस चैनल से है? अपना ही चैनल ऑफिशियल, वीरू कृष्णवंशी ऑफिशियल से। तो वीरू कृष्णवंशी ऑफिशियल पर ये गाना रिलीज है, जाइए सुनिए। लेकिन अब सवाल बहुत सारे। किरण सिंह का आरोप है कि रोशन रोही जेल के अंदर से गाना गा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्या एक कलाकार जेल के अंदर से गाना गा सकता है? अच्छा एक बात बताइए, ये स्टूडियो आप देख रहे हैं, स्टूडियो है, यहाँ पे कितना सेटअप है? बहुत सारा सेटअप है, वोकल रूम तैयार हुआ है, बढ़िया से इसको डेकोरेट किया गया ताकि आवाज इधर उधर लीक ना करे। तो जेल के अंदर में इतने शोर होता है, हल्ला होता है, वहाँ पे शांति नहीं है, बहुत सारे लोग हैं एक चार दीवार के अंदर में, कैसे पॉसिबल है गाना गाना भेजना? सोचने वाली बात है। आज रात के तो उसको जेल से बाहर लाके स्टूडियो में गवा के तो ले नहीं जाएगा, अब इतने बड़े तो वो है नहीं। भाई लालू यादव जी भी जेल में रहते थे तो नहीं निकल पाते थे, बड़े बड़े लोग। तो रोशन क्या चीज है? ये सब बेवकूफ़ी है, बोल के झूठ मूठ के नहीं बोलना चाहिए था। हालांकि किरण पहले से शांत थी, अचानक पता नहीं क्या हुआ एक लड़का के बहकावे में आके बोलना शुरू कर दी, इस सबसे कोई मतलब नहीं। कोर्ट में जब मामला चल रहा है तो कोर्ट में चलने दीजिए, न्यायालय पे भरोसा रखिए। किसी और के कहने पे आप मीडिया में आके कुछ भी बोलिएगा तो आपका ही लोग गलत बोलेंगे। बिल्कुल, लेकिन कुंभ से जैसे ही आती हैं बोलती हैं कि सारा पाप धोने गए थे, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाती हैं कि जेल के अंदर से गाना गा देता है। नहीं ये पॉसिबल नहीं है जेल से अंदर गाना गाना। हम बोले ना, एक लड़का है जो इंटरव्यू किया उसके बहकावे में, क्योंकि जब मगही में कुछ विवाद चल रहा था वो विवाद बंद हो गया तो सोचा चलो एगो शुरू कर देते हैं, और भी उसके लिए लोग उसको बहकाए। बहक गई, बचपना है, अभी ना समझ है, अगर सारे चीज़ को समझती तो ये नौबत नहीं होता, लेकिन जेल से संभव नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, एक कलाकार का जीवन कहीं ना कहीं कलाकारी से परे रहे, यानी कि कलाकारी नहीं है तो वो कलाकार नहीं है, लेकिन काफ़ी अरसों से रोशन रोही जेल में बंद है, क्या कुछ अभी चल रहा है? क्यों नहीं रोशन रोही को बाहर निकालने के लिए आप लोग कुछ सोच रहे हैं? क्योंकि आप भी कलाकार हैं, व्यक्तिगत मैं सवाल कर रहा हूँ। देखिए शुरू में जो भी मामला था हमने किरण का सपोर्ट किया, अभी भी किरण के साथ है। बचपना है, वो चीज़ को नहीं समझ रही, अभी भी हम बोल रहे हैं, और जो भी मदद हो, जैसा भी मदद हो, हम उसके लिए हमेशा खा रहा है। जब एक बार हाथ किसी का थाम लेते तो छोड़ते नहीं। लेकिन बात यहाँ आ जाता है लड़का लड़की दोनों का जिंदगी, इसमें दोनों का जिंदगी सफल नहीं होगा, वो जेल में रहेगा या बाहर रहेगी, तो दोनों का करियर सफल नहीं है, दोनों बर्बाद होते चला जाएगा। तो मेरा एक कर्तव्य बनता है, या तो मामला को खत्म किया जाए, आना तो दोनों मिले, दो ही चीज़ हो सकता है, लेकिन दोनों मिलने के लिए तैयार नहीं तो मामला खत्म करें। कोई उतना बड़ा कोई अपराधी है नहीं, नक्सलवादी है नहीं, आतंकवादी है नहीं, जब तक दोनों तरफ से मिलाप नहीं हुआ तब तक बात कैसे बना? हाँ वही चीज़ है, तो इतना बड़ा तो अपराधी है नहीं कि जेल में उसको सरा दीजिएगा, फांसी पे लटका दीजिएगा।
प्यार का मामला है, पारिवारिक मामला है। एक दिन एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, एक दूसरे के लिए मर रहे थे, और आज एक दूसरे को मार रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि सारी चीज को खत्म करके लड़का को निकाला जाए। वो भी घर में कमाने वाला अकेले है, उसी के ऊपर सारा चीज है। जेल में है, और जेल धरती का नर्क कहा जाता है। कितनों सुविधा मिल जाए, लेकिन जेल में तकलीफ होती है इंसान को। हालांकि किरण को भी तकलीफ है, बाहर है तो परेशान है, क्योंकि कुछ कर नहीं रहे। ये भी अपना डिसाइड करे कि हमको जीवन में क्या करना है, आगे बढ़ना है, अपने कैरियर पे फोकस करे और करे प्यार। एक को दिन के लिए प्यार तो था ना, अब लड़का को आजाद कर दे। बिल्कुल। एक समय ऐसा था कि प्यार के लिए दोनों एक दूसरे पर लगभग निछावर थे। रहेंगे तो रोशन के ही साथ रहेंगे। आज है कि नहीं, रोशन जेल में ही रहे। नहीं तो यही तो है ना कि गलत है। मान लीजिए कृष्ण को राधा नहीं मिले तो क्या राधा कृष्ण के साथ गलत किए? नहीं। तो प्यार का मतलब ही त्याग होता है। प्यार में जब तक त्याग ना हो तो वो सफल नहीं होता है। प्यार में हर चीज पाना नहीं होता है, थोड़ा त्यागना भी चाहिए। और ये लोग सच्चा प्यार है एक दूसरे के लिए तो त्यागे। अच्छा, आप तो काफी करीब हैं किरण जी के, बात विचार भी होता है जहां तक हमको पता है, तो क्यों नहीं इस चीज पर मोटिवेट करते हैं कि ठीक है, जो चीज हुआ सो हुआ, अब इस पर एक अच्छा निर्णय लेना चाहिए। हमने बहुत कोशिश किया शुरू में, जो भी शुरू में जो बोली हमने उसके साथ खड़ा रहा। उसके बाद भी हम बहुत कोशिश किए कि किरण अभी भी सोच लो, अगर रहना है, घर बसाना है तो जेल भेजना उचित नहीं होगा। जेल में है तब निकलवा दो। यहाँ तक कि हमसे नहीं हुआ तो जो सीनियर है ऐसे ऐसे लोगों से हमने मिलाया, तेज प्रताप भैया से मिलाया, उधर से डॉक्टर विक्रम भैया आए, उनसे भी मुलाकात हुई, राजीव शर्मा जी, सारे लोगों ने आया। और यहाँ तक है कि शिवनंदन भैया के पास भी जाके हम इस चीज़ को रखे, ठीक है मिल के बातचीत को सब खत्म कर ले, और दोनों का लाइफ आज़ादी में, अगर दूर रहना चाहता है तो आज़ाद रह के जिए, ना साथ रहना चाहता है तो सारे चीज़ को अब खत्म कर ले, भूल जाए कि पीछे कुछ पास्ट में कुछ था भी और हुआ भी था। लेकिन किरण सिंह का क्या प्रतिक्रिया रहा, क्या रहा? मतलब रहने लायक प्रतिक्रिया है कि छोड़ने लायक प्रतिक्रिया? यही डिसीजन क्लियर नहीं है ना, जिसके लिए हम भी कंफ्यूजन में आज थोड़ा समझा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से ही आप लोग पूछ रहे हैं तो बोल दे रहे हैं। यही कंफ्यूजन के कारण है। अगर क्लियर रहता कि हाँ भैया हमको रहना है चाहे हमको नहीं रहना है, कोई चीज में से एक चीज क्लियर रहता तो हम हमेशा खड़ा रहते। क्लियर नहीं कर पा रही है ना, और जिस इंसान का रास्ता मंजिल क्लियर ना हो वो जीवन भर भटकते रहेगा। तो किरण अभी बचपना है, जितना जल्दी हो समझ जाए उसके लिए अच्छा ही है। अच्छा, क्या लगता है किरण सिंह को कोई बहका रहा है या किसी तरीका का कोई प्रलोभन के पश्चाताप रखा है कि मतलब मोटा रकम मिल जाएगा या फिर कुछ ऐसा सेटिंग हो जाएगा जिससे तुम्हारा जीवन सफल हो जाए, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई इसको बहका नहीं रहा है। बस यह है कि अभी सोच रही है हाँ, तब थोड़ा देर बाद सोच लेती है ना, उसका दिमाग एक जगह स्थिर नहीं है, ये चीज़ है। और रह गई पैसा की बात, पैसा पे माइनस की बात, चाहे मिल जाने के बाद, तो जब 2 साल उसके साथ रहा है तो कोर्ट जब अनुदान करेगा, जब बात चलेगा, जब नहीं रहने की बात होगी तो कोर्ट अनुदान राशि जरूर दिलवाएगा। वो बाहर से लेने की और मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा उसको, क्योंकि न्यायालय पे भरोसा हर किसी को होना चाहिए और न्यायालय सबसे ऊपर है। बिल्कुल। तो इसका कोई बाहरी किसी और के प्रभाव में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, किरण सिंह ये आरोप भी लगाई कि 25 लाख और गाड़ी देने का बातचीत हो रहा है, तो गाड़ी देने का या फिर हमको पैसा देने का कोई कोशिश ना करे, क्या ऐसा भी कुछ मैटर आपके नज़र में आया कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा था? देखिए, बातें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं, बट अभी वर्तमान में जब से डिस्ट्रिक्ट से रिजेक्ट हुआ है, वर्तमान समय में ये चीज़ नहीं हुई है। हाँ, पहले हुआ है, और पहले हम इस बात को रखे भी हैं, किरण भी रखी थी, कि कुछ लोगों के द्वारा, डायरेक्ट नहीं उनकी टीम, कुछ लोग थर्ड पार्टी के द्वारा यहाँ पे आया गया था और बोला गया था कि ऐसा ऐसा बात है, इतना पैसा लेके दूर हट जाया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं चल रहा। लेकिन अभी जैसे ही कुंभ से स्नान करके आई, डुबकी लगा कर आई, वैसे ही बता रही कि पैसा दे रहा है लोग, बहुत सारा सबूत है मेरे पास। नहीं, वो सब शुरू का मामला है। अभी ऐसा कुछ मेरे सामने में ऐसा नहीं हुआ है, और हमें नहीं लगता है कि अब 4 महीना 5 महीना जेल रह गया है तो इस चीज़ को लोग करेंगे। अच्छा, क्या लगता है वीरू जी, कब तक जेल से बाहर आ सकते हैं? एक कलाकार है, कलाकार के लिए कलाकारी ही सबसे बड़ा चीज़ है। देखिए, जेल से आने की ना हमारे ऊपर है ना आपके ऊपर है, वो न्यायालय के ऊपर है। लेकिन जो साक्ष्य हैं और जिस हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा सा और मेहनत करेंगे और थोड़ा सा दिमाग और लगाएंगे तो 1 से 2 डेट में निकलने की संभावना है, नहीं तो हाई कोर्ट भी हार्ड हो जाएगा इन लोगों के लिए। तो वो क्या है, कहाँ चूक हो रहा है? कलाकार के माध्यम से हम ये दोस्त और ये नहीं कहेंगे कि एक विरोधी, क्योंकि आप भी कलाकार हैं। कलाकार कितना दर्द में जीता है वो आपको भी पता है। एक गाना हिट कराने के लिए कितना मेहनत करता है, फिर हिट होने के साथ ही जेल में बंद हो जाता है, तो उसके जीवन में क्या कुछ बीतता है वो आप भी जान रहे हैं। कहाँ चूक हो रहा है? चूक एक जगह नहीं हो रहा है, चूक तो ये लोग शुरू में भी किए हैं, और जिस चीज़ का पछतावा उनके परिवार को, उनके फैमिली को, उनके पिता को, बिट्टू सबको है कि हमने ये गलती की है। लेकिन अभी भी कुछ गलतियां हैं जो ये लोग सुधार नहीं रहे हैं,
और उस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हैं। ये लोग दूसरे चीज़ पे शुरू से फोकस किए हैं। एक तरफ बेल एक तरफ जेल, जबकि हम बार बार बोले हैं कि एक तरफ जेल के चक्कर में रहिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा, मान ली लड़की ने फर्जी केस किया तो 420 का धारा चलेगा। 420 जो होता है बेलेबल बाउंड होता है, बेल बाहर से मिल जाएगा, वो जेल नहीं जाएगा। तो आप पहला फोकस कीजिए लड़का को निकालने का, लड़की को जेल भेजने का नहीं, क्योंकि आप एक तरफ कर रहे हैं तो एक तरफ का फोकस आपका हट रहा है। तो वो गलती उन लोगों ने शुरू में किया जिसका पछतावा है, लेकिन अभी भी कुछ गलतियां हैं जो वो सुधार लेंगे। तो अब तो हाईकोर्ट में आ गया है, अब क्या चीज का सुधार जरूरत है? हाईकोर्ट में ही सबसे ज़्यादा सुधार है और सबसे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि हाईकोर्ट बेल अगर नहीं देगा तो डायरेक्ट डिसीजन लेगा, और डिसीजन लेगा तो बीच में फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया जो हो जाती है, या तो शांत रहना पड़ेगा ना तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, लंबा अरसा लग जाएगा, लंबे अरसे लग जाएंगे। तो मेन हाई कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट के बाद एक दूसरा दरवाजा दिखता है कि हाई कोर्ट तो है, वहां से ले लेंगे, लेकिन हाई कोर्ट के बाद चांसे खत्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट सब जाने की कोशिश नहीं करता, लंबा समय होता है। बहुत सारे लोगों के क्या बोले औकात भी नहीं होता है, औकात से बाहर होता है, क्योंकि वहाँ के एक वकील के चार्ज बहुत होते हैं। वहाँ पे डेट अलग पर, क्योंकि पूरे देश का केस रहता है, जल्दी डेट नहीं आता है, टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत सारी चीज़ें प्रक्रिया है, सालों लग जाते हैं। तो आखिरी रास्ता हाई कोर्ट है, और इसमें चूकेंगे तो लंबा चूक जाएंगे। क्या मिस हो रहा है उससे जरूर बताइए। देखिए कानूनी प्रक्रिया है और बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो कैमरा पे नहीं बताया जा सकता है कि कानून का उल्लंघन होगा, लेकिन इनडायरेक्टली वे में समझ लीजिए कि कुछ चूक हो रहा है जिसको सुधारने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है, और 1 से 2 डेट में बाहर आ सकते हैं। 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन 99% हम इतना गारंटी दे सकते हैं कि बाहर आ जाए। एक कलाकार अगर बोलता है तो समझिए कि कलाकार ने कहीं ना कहीं देख रहा है कि ये चीज टूटी हो रहा है, इसके वजह से छूट रहा है। देखने के साथ साथ हम शुरू से लॉ से भी जुड़े हुए हैं, और एक केसेस नहीं अनेकों केसेस ने, और शिवनंदन भैया हो गए, सब तो हमारे भैया ही हैं, सीनियर है, वो लोग भी हमको गाइड करते रहे हैं। बहुत केसेस हम लोग देखने का काम किया अपनी नज़रों से। थोड़ा सा अनुभव है, उतना अनुभव नहीं, लेकिन थोड़ा सा अनुभव है, जिसके आधार पे हमको लगता है कि वो चीज़ सुधार करना चाहिए। यानी कि बोला जा सकता है कि वीरू किशन वंशी मतलब उस ओर दिखा रहे हैं कि रोशन रोही 1 से 2 डेट में अगर सुधार होता है तो वापस आ सकते हैं। बिल्कुल। क्या कुछ कहेंगे, अगर किरण सिंह देख रही हैं तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? किरण को क्या ही बोले, बातचीत तो होता है, बस यही बोलते हैं कि जो हुआ से सारी चीज़ को ख़त्म करके एक नया ज़िंदगी दोनों लोग शुरुआत करो। किसी का धरती है, किसी का ज़िंदगी बर्बाद करने से कुछ मिलने वाला है नहीं, और इस चीज़ को त्याग के अगर रोशन को आज़ाद करती है तो फिर इसको भी लोग याद रखेगा कि चलो बदला के बदला भी ले ली, और इसको त्याग करके आज़ाद भी कर दी कि यार जाओ खुश रहो तुम अपने जीवन में, अपने ज़िंदगी में। मेरा लाइफ तो तुम बर्बाद कर ही दिए हो, लेकिन जाओ रोशन तुम आज़ाद रहो। एक बार सजा के साथ। हाँ, भगवान भी मौका देते हैं। रावण को आखिरी तक श्री राम मौका दिए थे कि आके माफ़ी मांग लो, उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। दे दो एक बार मौका यार। बिल्कुल, इतना दिन तो सजा दे ही दी। हाँ, काफ़ी है इतना। सुधरना होगा तो सुधर जाएगा, नहीं बिगड़ना होगा तो है ना, महादेव पे भरोसा है तुमको, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, बट एक बार मौका दे देना चाहिए। और बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय दिए। बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप भी रोशन रोही के सपोर्टर हैं तो आप लोगों के लिए बस कुछ समय और इंतजार कीजिए, फिर से रोशन रोही आपके सामने उसी अंदाज में नजर आएंगे गाने के माध्यम से। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।